मुस्लिम वोटर्स को लेकर अखिलेश और राहुल के बीच छिड़ी जंग। यूपी में मुस्लिम बहुल सीटों पर ही कांग्रेस की नजर। राहुल गांधी ने अपने नेताओं से मांगी मुस्लिम वोटरों की लिस्ट, लेकिन अखिलेश यादव नहीं देना चाहते हैं कांग्रेस को एक भी सीट। क्या अब ऐसे में अखिलेश छोड़ देंगे इंडिया गठबंधन? चलिए आपको बताते हैं कांग्रेस किन किन सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस, सपा और आरएलडी है, जिनके बीच सीट शेयरिंग होनी है। कांग्रेस ने यूपी में 2009 में जीती हुई लोकसभा सीट के साथ साथ कुछ और सीटें भी सिलेक्ट की है। कांग्रेस ने करीब 2 दर्जन ऐसी लोकसभा सीटों का चयन किया है जहां पर मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों को क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि इसी वोट बैंक पर उनकी भी पकड़ है और सपा का सियासी आधार टिका हुआ है। इसी के चलते कांग्रेस ने यूपी में यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रखा है, जो अजय राय की अध्यक्षता में चल रही है। हालांकि अभी तक यूपी जोड़ो यात्रा का कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, जब तक इस यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल नहीं होते हैं। वहीं कांग्रेस ने मीटिंग भी बुलाई। यूपी के नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर लड़ने के लिए चयन किया है, उसमें अकबरपुर, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, धौरहरा, डुमरियागंज, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, झांसी, कानपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और उन्नाव है। ये सीटें 2009 में कांग्रेस ने जीती थी और इसके अलावा कांग्रेस ने प्रयागराज, मेरठ, बनारस और श्रावस्ती सीट का चयन किया है। इस तरह से कांग्रेस ने 2024 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का टारगेट किया है, लेकिन सपा इसमें कितनी सीटें देंगी यह कहना मुश्किल है। आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें सपा कम से कम 60 से 65 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। यह अखिलेश यादव ने खुद बताया कि बाकी बची हुई सीटों यानी 15 से 20 सीटें आरएलडी और कांग्रेस के लिए छोड़ना चाहती है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर एक फार्मूला बनाया जा रहा है, जिसके तहत सभी सहयोगी दलों की हिस्सेदारी हो। कांग्रेस ने मुकुल वासनिक के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है, जो पार्टी के अंदर अलग अलग राज्यों में कितनी सीटों पर लड़ना है उसकी रूपरेखा बना रही है। सूत्रों की माने तो यूपी कांग्रेस ने अपनी 25 लोकसभा सीटों को चिन्हित कर उसके नाम पार्टी नेतृत्व को दे दिए हैं, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव के सामने रखेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के जरिए उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने को लेकर पूरी ताकत झोंक रखी है। इंडिया गठबंधन में सीटों की भागीदारी को लेकर कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनाव के परिणाम को आधार बनाकर अपने लिए नए समीकरण तैयार किया है। कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी के अलावा लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर समेत 1.5 दर्जन सीटों पर दावा नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस दूसरे दलों से आए कुछ नेताओं के लिए जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस 2024 में जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उन पर मुस्लिम वोट का अच्छा खासा प्रभाव है। अमेठी, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, धौरहरा, डुमरियागंज, फर्रुखाबाद, गोंडा, कानपुर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, उन्नाव, अमरोहा, प्रयागराज और मेरठ, इन सीटों पर 25% से 45% तक मुस्लिम वोटर है, जिनके सहारे कांग्रेस यूपी में अपनी जीत की उम्मीद लगाए हुए है। कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में भी मुस्लिमों के सहारे अपनी सियासी जमीन वापस चाहती है। कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा जिस रूट पर निकाला है वो मुस्लिम बेल्ट मानी जाती है। इसे मुसलमानों को जोड़ने के लिए लिहाज से देखा जा रहा है। कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम वोट के सहारे ही यूपी की सियासत में उनकी वापसी हो सकती है। देश की सियासत में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर सबसे ज्यादा रस्साकशी है। यूपी संगठन के कई बड़े नेता कम से कम सूबे की 25 सीटें चाहते हैं, लेकिन सपा इस पर राजी नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव किसी भी सूरत में कांग्रेस को मुस्लिम बहुल सीटें नहीं देना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि जिस जमीन पर वो आज खड़ी नजर आ रही है वो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी। कांग्रेस अब एक बार उस पर अगर खड़ी हो गई तो फिर सपा के लिए भविष्य में मुस्लिमों के बीच पैठ बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सपा की कोशिश कांग्रेस को 10 से 12 सीटों तक देने की रणनीति है। उसमें खासकर वो सीटें देना चाहती है जहां से सपा कभी नहीं जीत सकी है, या फिर शहरी क्षेत्रों की सीटें हैं। ऐसे में देखना होगा कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर क्या फार्मूला बनता है। आप सभी को क्या लगता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स किसे वोट करने वाले हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।